दोस्तों आप कन्हैया कुमार का बयान सुने होंगे, भाषण सुने होंगे। वो किस तरह से वो बात बात पर मोदी को घेरता है और बात बात पर मोदी को जलील करने का काम करता है। लेकिन जब हम उसका बात सुनते हैं तब देखते हैं कि हर बात पर वह नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास करता है और घेरता भी है। लेकिन एक चीज़ है कि खैर बोलने में है थोड़ा सा तेज तर्रार आगे है, लेकिन हम समझते हैं ना कि साले उस देशद्रोही की, उस भेड़ुए की क्या औकात है मोदी के सामने। मोदी के जिस प्रकार से दिमाग है, मोदी का जिस प्रकार से दूरदर्शी सोच है, क्या उसके 1% भी कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों में है? खैर ये तो लोग उछलेंगे कूदेंगे ही, क्योंकि देशद्रोह करने के लिए ना भारत में थोड़ा सा कोई भी जुर्रत करता है ना, तो उसको जो देशद्रोही है, जो भारत का विरोध करने का प्रयास करते हैं, भारत का हमेशा से दुर्गति चाहते हैं, उन लोगों के द्वारा ऐसे लोगों को इतना समर्थन दिया जाता है, इतना समर्थन दिया जाता है कि वो लोग फूल फूल करके फ्लावर हो जाते हैं और इसी को देख करके वो खुश हो जाते हैं और अपना जितना मन उतना भड़ास निकालते हैं प्रधानमंत्री का। और इसी के साथ हमने देखा, आप देखे होंगे कि किस तरह से भीम आर्मी को जो चीफ चंद्रशेखर रावण है, उसके जुबान पर हमेशा से इतनी कठोरता, इतना मतलब गुरूर, इतना घमंड, इसकी आप सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई औकात नहीं है। तब दलित लोगों के द्वारा थोड़ा सा समर्थन कर दिया गया, जब उनकी आवाज़ उठाया, लोग उसे नेता बोलने लगे, लोग उसे भगवान मानने लगे, तब वो व्यक्ति कहीं पर भी जाता है तो इतना घटिया व्यवहार है उसका, इतना कचरा व्यवहार है। यदि आप उसका समझ जाएंगे, उसके चीज़ों को देखेंगे, उसके काम धाम तरीके को देखेंगे, बोलने के लहजे को देखेंगे ना, तो आपको जी करेगा कि उसके मुंह पर जा कर के थूक दे और उसे थोपिया दे। ऐसे उसकी मानसिकता है। और जिनकी कोई औकात नहीं है, जब उन्हें लाखों करोड़ों अरबों रुपए दे दिया जाए और बोला जाए कि तुम देश के विकास के काम करो ना, तो वो लोग की इतना दिमाग नहीं है कि हम क्या करें। खैर बोलने के लिए, मोदी को घेरने के लिए तो सभी लोग आ जाते हैं। और सोचना चाहिए कि आखिर हमारी औकात क्या है मोदी के सामने। मोदी ने जो कर दिखाया है, और मोदी ने जब बहुत पहले से आज तक जितना काम किया है ना, उतना ये लोग सपने में, उसका 5% भी सपने में भी नहीं सोच सकते कि दूसरा कोई करा सके। और हाँ, यदि हमारे समर्थक पार्टी को यदि ऐसा मौका मिले तो वो लोग करा सकते, हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन इन बड़ुओं को थोड़ा सोचिए कि शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से एक हर देश का संविधान ऐसा बनाया गया है कि लोग प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं। लेकिन बहुत ही गलत है। इन लोगों में जब संस्कार ही नहीं है, जब अपने देश के मुखिया को, जब ये लोग ऐसे अलग थलग बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो देश का मुखिया चुपचाप मनमोहन जैसा मुंह बंद करके और सारे हाथ बंद करके आराम से सोया हुआ है, सोनिया गांधी जैसे विदेश का टूर कर रहा है। सत्ता में रहते हुए सोनिया गांधी के द्वारा किस प्रकार से अरबों खरबों रुपए अटैची भर भर के सोने चांदी जेवरात इटली ले जाया गया ना, इस चीज़ को कोई भी हिसाब नहीं मानता और कोई भी नहीं देखता। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पैसा भारत में ही रखने का प्रयास किया जा रहा है, इस कदर डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, तब उन लोगों को मिर्ची लग रही है। और आखिर जो मोदी के द्वारा किया जा रहा है, इतना डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है, आप देश घूमिए, देश की न्यूज़ को देखिए और किस प्रकार से अलग अलग चीज़ बनाया जा रहा है। तो क्या यह मोदी ने अपने लिए किया क्या? ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि ये सब सारे जनता के लिए बनाई जा रही है। लेकिन जब जनता ही दूसरों को बात पर आ करके जब मोदी का विरोध करने लग जाए, तो हमारी सिचुएशन क्या होगी, हमारी स्थिति। आखिर हमें इतना मदद करने वाला, हमारे लिए इतना डेवलपमेंट का कार्य करने वाला, आखिर दूसरा कोई आने की ज़रूरत करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ गलती हो जाती है जनता की कि ऐसे ऐसे केजरीवाल भीम आर्मी के चीफ हो गए, चंद्रशेखर भैया जो कि अपने आप को बहुत ही बड़का दादागिरी मानते हैं, ऐसे लोग हो गए, कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही लोग हो गए, तेजस्वी, तेज प्रताप, नीतीश, लालू, बहुत से अनगिनत ऐसे लोग हैं जो कि उन लोगों को बातों पर आ करके लोग बीजेपी को, खास करके नरेंद्र मोदी को नकारने लग जाते हैं ना, तो उनसे बड़ा दोगला देश में कोई नहीं है। क्योंकि मोदी के दिए हुए सारे के सारे धन संपत्ति और जितने भी विकास के काम है, उन सभी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन विरोध करने आ रहे हैं खुद मोदी का ही। तो सोचिए कि इनसे बड़ा दोगला और कौन हो सकता है? कोई नहीं।